नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपको मैं अलग अलग विषयों पर कुछ जानकारी देते रहता हूं। किसान भाइयों, आप इस ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बातें आप तक पहुँचे इस माध्यम से, और इसका लाभ आपको मिले। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ जो इस मौसम में, बारिश का मौसम है और लगातार बारिश बहुत जगह पे हो रही है, ज़मीन में नमी बढ़ गई है और हमारे पौधों की जो नेचुरल प्राकृतिक गतिविधियाँ हैं वो कुछ प्रभावित हो गई है, जिसके वजह से अलग अलग बीमारी का प्रकोप हो रहा है। साथ ही साथ इसके जो रोशनी कम होने से, सूरज की रोशनी कम होने से अलग अलग जो स्पोर्स हैं बीमारियों के, उनका जो नाश प्राकृतिक रूप से होता है वो नहीं हो रहा है, और इसलिए बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें कुछ बीमारियों को समझना चाहिए और उचित दवाई का प्रयोग हमें करना चाहिए। उचित जानकारी आपको मिले तब ये संभव है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी दें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कद्दू वर्गीय फसलों पर आने वाला डाउनी मिल्ड्यू। एक ऐसी बीमारी है जो एक फफूंद से होती है, और इस फफूंद का जो नाम है वो है सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस। सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस। जैसे आप जानते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू की अलग अलग फसलों पे अलग अलग प्रजाति है, लक्षण भी इसके कुछ अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसका जो इलाज है वो सही करने के लिए हमें इस फफूंद का नाम जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस नामक कवक से इस बीमारी का प्रकोप इस समय हो रहा है, और ये ककड़ी है, कद्दू है, खरबूजा है, तरबूजा है, उसके बाद में और भी जो खास करके ज़मीन पर जो फैलने वाले जो कुकुरबिट्स है, वेल वर्गीय है, उनके ऊपर इसका असर कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़मीन की नमी भी बढ़ गई है और हवा में भी नमी का प्रमाण बढ़ गया है। और इसके जो स्पोर्स है वो हमें पत्तियों के निचले हिस्से पर हमें कुछ ऐसे दाग दिखाई पड़ते हैं, पीले से दाग, उसके ऊपर कुछ ऐसी ग्रोथ भी होती है, और धीरे धीरे ये पत्ते सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद में इनकी जो गतिविधि है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वो सब खत्म हो जाती है और पौधों में कमजोरी आती है, और धीरे धीरे ये पत्ते पूरे तरह से काले होते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और हमारी फसल नष्ट होती रहती है। तो इसकी जो शुरुआत है, अगर हमारे ध्यान में आ गई तो हम उसी समय अगर कुछ छिड़काव करेंगे तो हम इस बीमारी से कुछ राहत पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो कुछ फफूंदीनाशक है उनमें है मेटेलेक्सिल और मैनकोजेब, जो रिडोमिल MZ के नाम से उपलब्ध है। तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से इसमें आप छिड़काव करिए। उसके बाद में इसमें आप एक एडजुवेंट सिलिकॉन बेस ज़रूर मिलाइए, जिससे कि आपका दवाई का असर अच्छा रहे। खास करके ऐसे मौसम में जब पत्तियां कुछ कमज़ोर हो रही हैं तो हमें एडजुवेंट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में अन्य जो फफूंदनाशी है, जिसमें क्लोरोथैलोनिल है, जिसे हम कवच के नाम से बाज़ार में मिलता है, या दूसरा मैनकोजेब है जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से। तो ये फफूंदनाशी ही करना है। दूसरा एक और ध्यान देना है कि अगर आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा घनी हो गई है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी या जो आर्द्रता है वो ज़्यादा हो रही है, तो कुछ पौधों को हमें निकालना भी चाहिए, जिससे कि वहाँ सूरज की रोशनी, हवा मिलती रहे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बढ़े और ये इस बीमारी का फैलाव कम हो। हवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है, और इस समय बहुत सारे किसान हम
महसूस कर रहे हैं कि हमारे फसल में बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि हवा का कमी होना, ज़मीन में नमी ज़्यादा होना और रोशनी कम होना। और दूसरी एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए किसान भाइयों, खास करके ये कद्दू वर्गीय फसलों में किसी भी तरह का गंधक का स्प्रे अपने फसल पे ना करें। किसी भी तरह का, चाहे कोई भी दवा हो, उसमें अगर गंधक की मात्रा थोड़ी भी है तो भी उसको आप इस फसल पे स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि गंधक स्प्रे करने से हमारे ये कद्दू वर्गीय फसलों के पत्ते जलने लगते हैं, फसल को एक तरह से नुकसान उसका होता है और हमारा नुकसान बीमारी से तो बढ़ेगा ही, ये गलत स्प्रे करने से भी बढ़ेगा। इसलिए इसकी सावधानी आप ज़रूर बरतिए। तो ये मैंने जो आपको बताई है कुछ चीज़ें इस डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो इस समय हमारे कद्दू वर्गीय फसलों पर आ रहा है, ज़रूर इसकी आप जानकारी जो मैंने दी है उसको आप ध्यान में रखिए। और यदि आपके पास ये फसल है तो उसके लक्षण भी देखिए और उसमें जो मैंने बताए उस दवा का, उस फफूंदनाशी का छिड़काव करके अपने फसल का नुकसान होने से बचाएं। यदि आपके और कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप जा सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं, हम आपका समाधान ज़रूर करेंगे। और फिर से मैं कहता हूं कि आप हमारे ग्रेट मास्टर यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जानकारी का लाभ आप निरंतर ले सके। धन्यवाद।